टोनी बेटा, आप यहाँ क्या कर रही हो? मैंने आपको हर जगह ढूंढा, आपकी दादी से भी पूछा तो दादी ने कहा मुझे टोनी बता के नहीं गई। कितनी बार मैंने आपसे कहा बगैर बताए घर से नहीं जाते। तो टोनी मेरी बात सुनो, मैं कुछ दिनों के लिए शहर जा रहा हूँ, मुझे कुछ जरूरी काम है। तुम घर से बिल्कुल मत निकलना। वहीं तुम जानती हो ना कि जंगल में खूंखार शेर घूम रहा है, वो छोटे बच्चों को देख के उसको खा जाता है कच्चा कच्चा करके। तो मैं शहर से लौटना हूँ, तुम घर में दादी के पास ही रहना, समझ गई मेरी बात? बाबा मुझे माँ के पास जाना है, मेरा माँ से मिलने का मन कर रहा है। तुम्हें मेरी बात समझ में क्यों नहीं आती? मैंने तुमसे कहा है ना तुम्हारी कोई माँ नहीं है, तुम्हारी माँ मर चुकी है। आप झूठ बोल रहे हो, मैं जानती हूँ कि मेरी माँ जिंदा है। अच्छा मेरी जान, नाराज तो मत हो, मुझे मुंह तो मत मोड़ो। मैंने तुमसे कहा है कि तुम्हारी माँ अच्छी औरत नहीं थी, वो तुम्हें छोड़ के चली गई। खुद सोचो, एक छोटी बच्ची को माँ कैसे छोड़ के जा सकती है? उसने तुम्हें कभी माँ बन के चाहा ही नहीं। तुम मेरी जान हो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम माँ के पास जाओगी नहीं। अगर तुमने माँ के पास जाने का सोचा तो मेरी बात याद रखना, मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। मैं नहीं जानती बाबा, मुझे माँ से मिलना है, मुझे माँ के पास जाना है। टोनी आजकल तुम बहुत जिद्दी हो रही हो, फिर से जिद की ना तो खींच के थप्पड़ लगाऊंगा। बच्चे बाबा नहीं हो, आप चले जाओ, मुझे आपसे बात नहीं करनी। टोनी मैं क्या करूं, तुम मुझे गुस्सा दिला देती। तुम जानती हो ना तुमसे कितना प्यार करता हूँ। पर तुम जब माँ का नाम लेती हो मुझे गुस्सा आ जाता है। मैं तुमसे कहा है तुम्हारी माँ अच्छी औरत नहीं है। उन्हें भी मैं शहर जा रहा हूँ, मैं प्रॉमिस करता हूँ आने के बाद आपको आपकी मम्मा से मैं खुद मिलवाने लेके जाऊंगा। अभी मैं चलता हूँ। टोनी मेरी जान, आप यहाँ क्या कर रही हो? मैंने हर जगह आपको ढूंढा। आपके बाबा आपके लिए कितना फिक्रमंद थे, आपको किसी भी बात का एहसास नहीं है। इतनी गैर जिम्मेदार हरकत आप कैसे कर सकती हो? शादी घर में मेरा मन घबरा रहा था, इसलिए मैं थोड़ी देर बाहर आ गई। टोनी बेटा, अगर तुम्हारा घर में मन घबरा रहा था तो मुझे बताती, मैं तुम्हारे साथ आ जाती। अकेले क्यों आई तुम बेटा? दादी मुझे माँ के पास जाना है, मुझे माँ की बहुत याद आती है। दादी प्लीज मुझे माँ के पास ले चलो। टोनी, आज तो तुमने मेरे सामने अपनी माँ का नाम ले लिया, आइंदा अपनी माँ का नाम मेरे सामने मत लेना। तुम नहीं जानती वो कितनी घटिया औरत है। दादी मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मुझे माँ से मिलने दो। मेरा बहुत मन है माँ से मिलने का। मेरी सारी फ्रेंड्स की माँ है, बस मेरी ही माँ नहीं है। टोनी, जब तुम्हारे पास मैं हूँ तो तुम्हें माँ की क्या जरूरत है? तुम्हें कुछ भी चाहिए मुझसे कहो, मैं तुम्हें ला के दूंगी। अभी मैं जा रही हूँ, फौरन घर आओ। नहीं, मैं घर नहीं जाऊंगी। बाबा और दादी कहते हैं माँ गंदी है। मैं जब तक इन लोग की बात नहीं मानूंगी, जब तक मैं माँ से ना मिल लूं। मुझे माँ से मिलना है, माँ से पूछना है कि माँ मुझे क्यों छोड़ के चली गई। मैंने ऐसा क्या किया था जो माँ ने मुझे अकेला छोड़ दिया? सब दोस्तों के पास माँ है पर मेरे पास ही माँ नहीं है। बाबा कहते हैं माँ मर चुकी है, जबकि मैं जानती हूँ मेरी माँ जिंदा है। अब मैं आ गई हूँ तो मैं यहाँ से नहीं मुड़ूंगी, माँ से मिलने जाऊंगी। जब तक मैं सारी सच्चाई माँ के मुंह से ना जान लूं मुझे यकीन नहीं आएगा। मेरा दिल कहता है कि माँ गलत नहीं है, माँ की कोई मजबूरी रही होगी तभी माँ को मुझे छोड़ के जाना पड़ा। आज बहुत अच्छा मौका है, पापा भी शहर चले गए हैं। यही मौका है जिसमें मैं माँ से मिल सकती हूँ, उनसे पूछ सकती हूँ। वरना पापा मुझे कभी जाने नहीं देंगे। जब भी मैं बाबा से कहती हूँ कि मुझे माँ से मिलना है तो बाबा मुझे डांट के चुप करवा देते हैं। लेकिन अब बहुत हो गया, अब मैं बड़ी हो गई हूँ, अब मैं समझदार हो गई हूँ। मुझे जानना होगा कि माँ कैसे क्या मजबूरी हुई होगी जो माँ मुझे छोड़ के चली गई। मेरे पास तो माँ के घर का प्रॉपर एड्रेस भी नहीं है, बस बाबा और दादी को बात करते हुए सुना था। तो मेरे दिमाग में है कि पापा ने क्या एड्रेस बताया था। मेरे पास ये आखिरी चांस है माँ को ढूंढने का। अगर माँ उस एड्रेस पे नहीं मिली तो मैं जानती हूँ कि मैं माँ से कभी नहीं मिल पाऊंगी। पर मेरी लगन सच्ची है, मुझे यकीन है ऊपर वाला मुझे जरूर अपनी माँ से मिलवाएगा। अब मुझे दरिया क्रॉस करना होगा। इस दरिया क्रॉस करने के बाद मैं जानती हूँ ज्यादा दूर नहीं है माँ से मिलने का सफर। घर से निकल के दादी को उल्लू बना के आ तो गई हूँ, बस दादी को पता ना चले कि उस कमरे में मैं नहीं हूँ। मैंने अपने बिस्तर को तकिए से ढांप दिया ताकि दादी को लगे कि मैं सो रही हूँ। अगर दादी ने तकिया हटा के देख लिया फिर तो मैं पक्का गई। फिर मुझे दादी और बाबा से कौन बचाएगा? टोनी, अभी ये सब सोचने का टाइम नहीं है। तुम्हें माँ के पास जाना है ना, माँ से मिलना है ना? हाँ, मुझे माँ से मिलना है किसी भी कीमत पे। फिर जो होगा देखा जाएगा। मेरी लगन सच्ची है, मुझे यकीन है ऊपर वाले पे कि मुझे मेरी माँ जरूर मिलेगी। दरिया क्रॉस करते हुए मुझे बहुत डर लग रहा है। अगर मैं इसमें गिर के डूब गई तो मुझे बचाने वाला कोई नहीं होगा। लेकिन कोई बात नहीं, माँ से मिलने के लिए इतना तो रिस्क उठाना होगा। अगर मेरे नसीब में जिंदगी लिखी है तो मैं कभी नहीं मरूंगी। मैं किसी भी हाल में माँ से मिलूंगी और मुझे माँ से मिलना है। देखा, ऊपर वाले ने मेरा रास्ता आसान कर दिया, मैं दरिया क्रॉस कर लिया। मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, मुझे जल्द से जल्द माँ को ढूंढना होगा। टोनी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? पिंकी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं तो यूनिवर्सिटी से एग्जाम दे के आई थी। टोनी, इससे पहले तुम्हें मैंने यहाँ कभी नहीं देखा। यार, किसी को बताना नहीं, मैं माँ से मिलने जा रही हूँ। तुमने घर में किसी को बताया? नहीं, मैंने घर में किसी को नहीं बताया और तुम भी किसी को मत बताना। टोनी, तुम बगैर बताए थे दूर जा रही हो अपनी माँ से मिलने के लिए? तुम्हें पता है जंगल में खूंखार शेर है, वो घूम रहा है। मुझे डर नहीं लगता, बस मुझे माँ से मिलना है। तुम चलोगी मेरे साथ? नहीं नहीं, मैं तो बहुत थक गई हूँ, मेरा कल भी एग्जाम है, मुझे उसकी प्रिपरेशन करनी है। पिंकी, मुझे प्रॉमिस करो तुम किसी को नहीं बताओगी कि मैं माँ के पास जा रही हूँ। जैसे तुम्हारी मर्जी, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। पर मैं तुम्हें यही कहूंगी कि तुम भी मत जाओ।
टोनी मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हूँ, तुम्हें गलत एडवाइस नहीं दूंगी। मैं तुमसे भी यही कहूंगी तुम मत जाओ, प्लीज घर लौट आओ। गलत होगा, तुम बहुत बड़ा रिस्क उठा रही हो। नहीं यार, मुझे बस माँ से मिलना है, किसी भी कीमत पे मिलना है। मेरे बाबा कहते हैं कि माँ घटिया औरत है, मुझे साबित करना है कि मेरी माँ घटिया नहीं है। मैं जानती हूँ कि मैं सही नहीं कर रही, मुझे घर में बता के आना चाहिए था, पर मैं क्या करूँ, मैं मजबूर हूँ। अगर मैं बता के आती तो दादी मुझे कभी आने नहीं देती और पापा भी मेरी बहुत पिटाई करते। पर अब मैं बड़ी हो गई, अब मुझे माँ से मिलना है, मुझे सच्चाई जाननी है। मैंने बहुत मजबूरी में आके ये स्टेप उठाया है, क्योंकि अगर मैं आज ये स्टेप ना उठाती तो शायद मैं जिंदगी में कभी ये स्टेप ना उठा पाती। आज मेरा मौका है कि पापा शहर गए में मैं माँ के पास जाऊँ और सारी सच्चाई जानूं कि आखिर माँ ने मुझे क्यों छोड़ा। कैसी आवाज आ रही है? इस आवाज से मुझे डर लग रहा है कि सच्ची में कोई खूंखार शेर है जो मुझे खा जाएगा। मैं क्या करूं? ए ऊपर वाले, तुम मुझे बचा लेना। मैं मरने से पहले एक बार माँ से मिलना चाहती हूँ। भले मैं माँ से मिलके मर जाऊं तो मुझे कोई गम ना होगा, पर मुझे अभी नहीं मरना, मुझे माँ के पास जाना है। तू मेरी हिफाजत करना ऊपर वाले। माँ तुम्हारी टोनी तुम्हारे पास आ रही है। माँ चले, कितनी प्यारी प्यारी क्यूटी क्यूटी बच्ची है, कहाँ जा रही हो तुम? ऐसा करो तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें घुमाने लेके चलती हूँ, मैं वैसे ही चिज्जी दिलाऊंगा। कौन है आप? हटे यहाँ से, मेरा रास्ता छोड़िए, मेरे बाबा आ रहे हैं। उन्होंने मुझे आपके साथ देख लिया तो आपकी बहुत पिटाई हो जाएगी। मुझे उल्लू बना रही हो ना? मैं जानता हूँ कि तुम अकेली हो। मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ मेरे बाबा हैं, वो अपने फ्रेंड से बात कर रहे हैं। और आपको पता है मेरे बाबा पुलिस में होते हैं, उनके बड़ी सी गन भी होती है। अगर उन्होंने आपको मेरे साथ देख लिया तो आपको उड़ा देंगे। क्यूटी पाई, तुम तो यूं ही गुस्सा कर रही हो, मैं तुम्हें छेड़ थोड़ी ना रहा था, मैं तो बस जा रहा था। आप शाबाश से चले जाएं, उसी में आपकी भलाई है, वरना मेरे पापा आपको बहुत कूटेंगे। जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, अपने पापा से मेरी शिकायत मत करना। मैं तो अंकल को उल्लू बना दिया, देखा मैं कितनी स्मार्ट हूँ। सब कहते हैं मैं बच्ची हूँ, मैं बच्ची नहीं हूँ, अब मैं समझदार हो गई हूँ। यहाँ तो बहुत सारे घर हैं, इसमें से माँ का घर कौन सा होगा, किस तरह पता लगाऊं? मेरे पास तो ज्यादा समय भी नहीं है, किस तरह माँ का पता लगाऊं? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा, मुझे तो यहाँ कोई नजर भी नहीं आ रहा जिससे मैं पूछूं मेरी माँ कहाँ रहती है। ऐसा करती हूँ, वहाँ से बेल देना शुरू करती हूँ, किसी न किसी घर में तो मेरी माँ होगी। मेरा विश्वास है कि आज मुझे माँ जरूर मिलेगी। इतने सारे घर की डोर बेल बजा के देख ली, पर माँ तो कहीं भी नहीं है। अब कुछ घर ही बचे, अगर इसमें माँ नहीं मिली तो मुझे यूं ही उदासी लेके वापस लौटना होगा, और आज के बाद मैं कभी माँ से नहीं मिल पाऊंगी। मेरे पास ये लास्ट चांस है जिसमें मैं माँ से मिल सकती हूँ। मैं जानती हूँ आज बाबा को पता लग जाएगा कि मैं माँ से मिलने आई हूँ, फिर बाबा मुझे माँ से कभी मिलने नहीं देंगे। यही आखिरी घर बचा है, इस पे नॉक करके देखती हूँ। मेरा दिल कह रहा है माँ इसी घर में रहती होगी। यहाँ तक भी मुझे ऊपर वाले ने पहुँचाया है, मुझे माँ तक भी ऊपर वाला ही पहुँचाएगा। ए ऊपर वाले, अब तू मेरी मदद कर, मुझे माँ तक पहुँचा दे, माँ से मिलवा दे। माँ की टोनी माँ से मिलने आई है। माँ मुझे पहचाने से इनकार तो नहीं करेगी ना? ये तो नहीं कहेगी ना कि मैं उसकी बेटी नहीं हूँ? टोनी तो इतना नेगेटिव क्यों सोच रही है? अच्छा सोचेगी तो अच्छा होगा। क्या पता माँ तुझे देख के खुश हो जाए और तुझे हक कर ले, तुझे ढेर सारा प्यार करे। और माँ कहेगी कि मेरी टोनी मेरे पास रहेगी। माँ मुझे बाबा के पास नहीं जाने देगी। मुझे विश्वास है ऊपर वाले पे और अपनी माँ पे भी। मेरा दिल कहता है जो दादी और बाबा माँ के बारे में कहते हैं वो सब झूठ है। मेरी माँ ऐसी नहीं है, मेरी माँ घटिया औरत नहीं है। आज माँ से मिलने के बाद सारे झूठों पे से पर्दा उठ जाएगा। माँ माँ कौन हो बेटा तुम? माँ मैं आपकी बेटी टोनी। आपका नाम ममता है? हाँ मेरा नाम ममता है। मैं आपके विंदर की बेटी हूँ। तुम मेरी बेटी टोनी हो? हाँ माँ। माँ मुझे आपसे बहुत सारी बातें पूछनी है। आपने मुझे क्यों छोड़ा, क्यों मुझे अकेला छोड़ गई? माँ टोनी बेटा इन सब बातों को जाने दो, अभी आप बहुत छोटी हो, आप नहीं समझ पाओगी। नहीं माँ, अब मैं छोटी नहीं हूँ, मैं बहुत समझदार हूँ। माँ मुझे जानना है कि बाबा और दादी जो आपके बारे में कहते हैं वो सच है या झूठ। माँ प्लीज मुझे आज कुछ मत छुपाना, अपनी टोनी को सब बता देना। माँ बाबा और दादी बताते हैं कि आपका किसी के साथ अफेयर चल रहा था। जब मैं पैदा हुई तो आपने उसके साथ भाग के शादी कर ली और आप मुझे छोड़ गई। टोनी बेटा ये सच नहीं है, ये सब झूठ है। तो माँ मुझे सच्चाई बताओ, मुझे सच्चाई जाननी है। बेटा जब तुम पैदा होने वाली थी हम सब बहुत खुश थे, फिर जब तुम्हारे पैदा होने का दिन आया, तुम पैदा हुई तो इन सब ने मुझ पे इल्जाम लगा दिया कि ना ये माँ में मिलती और ना ही बाप में, ये किसी और का बच्चा है। हमारे बाबा और दादी ने मेरे कैरेक्टर पे उंगली उठाई, मुझे बहुत जलील किया। फिर मैंने कहा मैं अपनी बेटी को लेकर यहाँ से जा रही हूँ, तो उन्होंने बोला कि हम बच्ची को ले जाने नहीं देंगे। मैंने उन लोगों से कहा कि मुझे मेरी बच्ची ले जाने दो, तो उन लोगों ने मुझे धमकी दी कि अगर तुम यहाँ से नहीं गई तो हम तुम्हारी बच्ची को गला घोट के मार देंगे। सिर्फ तुम्हारी जान बचाने की खातिर बेटा मुझे घर छोड़ के जाना पड़ा। टोनी बेटा तुम ही बताओ इसमें मेरा क्या कसूर है कि तुम दोनों में से किसी में नहीं मिलती? तो ऊपर वाले के देन है, वो जैसा भी बच्चा दे दे, मुझे तुम बहुत अजीज हो। टोनी बेटा यहाँ ऊपर आओ। बेटा मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम्हारी जान बचाने की खातिर मुझे वो घर छोड़ना पड़ा। माँ मैं जानती थी कि मेरी माँ घटिया औरत नहीं हो सकती, मेरी माँ की कोई मजबूरी ही रही होगी। हमारे बाबा और दादी ने मुझ पर घटिया इल्जाम लगाया कि मेरा किसी का चक्कर चल रहा है। मेरा किसी का कोई चक्कर नहीं चल रहा और ना ही मैंने किसी से शादी की। तुम देख ही रही हो ना मेरे हालात कितने खराब हैं। ये घर मैंने बहुत मुश्किल से किराए पे लिया है। मैं दूसरे घर में झाड़ू पोछा करके अपना खर्चा चलाती हूँ बेजान। मैं ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ, इसलिए मुझे कोई जॉब नहीं मिली, इसी से मुझे अपना गुजारा करना पड़ा। क्या खाओगी बेटा? माँ मुझे कुछ नहीं खाना। बेटा तुम यहाँ अकेले क्यों आई?
मैं यूँ अकेले नहीं आना चाहिए था बेटा। एक गांव से दूसरे गांव आना आसान काम नहीं होता। माँ सिर्फ तुमसे मिलने की खातिर आई हूँ माँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ माँ। प्लीज मुझे अपने पास रख लो। मुझे बाबा के पास नहीं जाना। पापा दादी अच्छे नहीं है। बाबा मुझे बहुत डांटते हैं, मुझे बहुत पिटाई करते हैं। बेटा थोड़ा सब्र कर लो, मैं पैसे जमा कर रही हूँ। जैसे ही मेरे पास पैसों का इंतजाम हो जाएगा मैं कोर्ट में केस करूंगी और तुम्हारी कस्टडी मुझे मिल जाएगी। मुझे ऊपर वाले पे विश्वास है। टोनी बेटा मैंने तुम्हें देख लिया, मेरी जिगर को ठंडक मिल गई। अब तुम घर जाओ, काफी रात हो रही है। टोनी बेटा मुझे प्रॉमिस करो कि तुम फिर से यूं अकेले नहीं आओगी। जब भी तुम्हारा मुझसे मिलने का मन करे तुम मेरा फोन नंबर रख लो, मुझे कॉल करना, मैं खुद तुमसे बाहर मिलने आऊंगी। माँ पिंकी प्रॉमिस, तुम मुझसे मिलने आओगी ना? क्यों नहीं आऊंगी मेरी जान? पहले मुझे लगता था मैं अपनी जान से मिलने जाऊंगी तो मेरी जान मुझसे नफरत करती होगी, कहेगी माँ चली जाओ, मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी। लेकिन आज तुमसे मिलने के बाद मुझे विश्वास हो गया कि जितना प्यार मैं अपनी बच्ची से करती हूँ मेरी बच्ची भी उतना ही प्यार मुझसे करती है। हाँ माँ, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। माँ प्लीज अपने टोनी के पास आ जाओ। टोनी बेटा ये तो पॉसिबल नहीं है, पर मैं तुमसे वादा करती हूँ एक ना एक दिन तुम्हारी कस्टडी में हासिल करके रहूंगी और तुम हमेशा हमेशा के लिए अपनी माँ के पास आ जाओगी। बाबा और दादी को कभी माफ नहीं करूंगी। उन्होंने मुझसे झूठ बोला, उन्होंने मेरी माँ पे कितना गंदा इल्जाम लगाया। मेरी माँ बहुत अच्छी है, कितनी प्यारी है मेरी माँ, लाखों में एक है मेरी माँ। हाँ बाबा और दादी ने ऐसा क्यों किया? क्यों हम दोनों को जुदा कर दिया? बेटा तुम्हारी दादी मुझे पहले दिन से ही पसंद नहीं करती थी। मेरी और तुम्हारे बाबा की लव मैरिज हुई थी। शादी के पहले दिन से ही तुम्हारी दादी की आंखों में मैं खटका करती थी। बस उन्होंने चाल चली और तुम्हारे बाबा उन बातों में आ गए। तुम्हारे बाबा को मैंने सच्चाई बताने की बहुत कोशिश की पर उन्होंने मेरी एक ना सुनी और मुझे इल्जाम लगा के घर से निकाल दिया। तुम कोई मुझसे छीन लिया मेरी जान, मैं जानती हूँ। ये 2 साल मैंने कितनी मुश्किल से गुजारे। आज तुम्हें देख के मेरी आंखों को ठंडक मिल गई। ऐसा लग रहा है इन कुछ पलों मैंने अपना जीवन जी लिया। तुम मिल गई, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। माँ मुझे भी तुम्हारे पास से नहीं जाना, पर भी जाना जरूरी है बेटा। माँ को छोड़ के जाने का बिल्कुल मन नहीं है। क्यों किया बाबा ने मेरी माँ के साथ ऐसा? मेरी माँ कितनी अच्छी है, मेरी सारी फ्रेंड्स के पास माँ है, बस मेरे पास ही माँ नहीं है। मैं बाबा और दादी को कभी माफ नहीं करूंगी। बेटा देख के जाना, अगर हो सके तो मुझे कॉल करके बता देना। जब तक तुम घर खैर से नहीं पहुंच जाओगी मुझे तुम्हारी चिंता सताती रहेगी। माँ मेरे पास मोबाइल फोन नहीं है, पर मैं कोशिश करूंगी कि बाबा के मोबाइल से आपको कॉल कर सकूं। आपको बता दूंगी मैं पहुंच गई हूँ। माँ तुम मेरी चिंता मत करना, मैं पहुंच जाऊंगी। अभी मेरी जान, अपना बहुत ख्याल रखना। माँ से मिलकर कितना अच्छा लगा। बाबा ने मेरे साथ बहुत गलत किया है, मुझसे मेरा बचपन छीन लिया, मेरी माँ को छीन लिया। दादी बाबा को तो शायद मैं माफ भी कर दूं, पर मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। अब मेरी माँ के बारे में कितना गंदा गंदा कहती थी। मेरी माँ को घटिया औरत कहती थी। घटिया मेरी माँ नहीं, घटिया आप हो। ये कुछ लम्हे माँ के साथ जी के कितना अच्छा लगा। मेरा तो मन ही नहीं था वापस आने का। माँ ने मुझे जबरदस्ती भेज दिया। बाबा से मिलकर खुद बाबा को सच बता दूंगी कि बाबा मैं माँ से मिलके आ गई। जानती हूँ सच सुनने के बाद पापा मुझ पर बहुत गुस्सा करेंगे, मेरी पिटाई भी करेंगे, लेकिन कोई बात नहीं। अब मैं कुछ नहीं छुपाऊंगी, सारा सच बाबा को बता दूंगी मेरी माँ गंदी नहीं है, गंदे आप लोग हो। आप दोनों ने मुझे मेरी माँ से जुदा किया, उसके लिए मैं क्या, आपको ऊपर वाला भी माफ नहीं करेगा। घर पहुँचते पहुँचते काफी रात हो गई है। बाबा मुझे ढूंढ रहे होंगे। ये क्या, बाबा तो सामने से आ रहे हैं। अब तो मैं पक्का गई। मेरे पास तो माँ भी नहीं। बाबा और दादी से मुझे कौन बचाएगा? टोनी तुझे हिम्मत करनी होगी। कहीं जैसा कोई हो ना हो, तेरी माँ तेरे साथ हमेशा है। टोनी कहाँ गई थी तुम? तुमसे मैंने कहा था ना तुम घर से नहीं निकलोगी। तुम आजकल बहुत जिद्दी हो रही हो, मेरी कोई बात नहीं मानती हो। घर चलो तुम्हें मैं घर चल के बताता हूँ। बाबा आज मैं माँ से मिलने गई थी। क्या? मैंने तुम्हें मना किया था ना। कैसे गई तुम उस घटिया औरत के पास? बस अब मैं माँ के बारे में कुछ गलत नहीं सुनूंगी। टोनी कहाँ जा रही हो? रुको मेरी बात सुनो। कहीं इसकी माँ ने इसको सारी सच्चाई बता तो नहीं दी? टोनी से मैं कहता रहा कि इसकी माँ घटिया औरत है। अगर इसकी माँ ने इसको सारी सच्चाई बता दी तो टोनी मुझसे नफरत करेगी और टोनी की नफरत मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता। जो बात मैं टोनी से छुपाता रहा, आज टोनी की माँ ने उसको सब बता दिया। अब मैं करूँ तो क्या करूँ? मुझे टोनी को फेस करने का ही मन नहीं हो रहा। कैसे फेस करूंगा मैं टोनी को? आज पहली बार टोनी की आंखों में मैंने अपने लिए नफरत और गुस्सा देखा। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, अगर आपको मेरी आज की ये स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो अभी जाइए जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मुझे ढेर सारा प्यार दीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।